हैं नई खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने यह भी बता दिया है कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म हो जाएगा। वहीं इस प्रक्रिया में नए वोटरों के नाम भी जोड़े जाएंगे और त्रुटियों को सुधारा भी जाएगा। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर हर मतदाता के घर 3 बार तक जाएंगे ताकि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए। मामले में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोटर्स के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आज से एसआईआर जो है वो शुरू हो जाएगा और नए वोटरों के नाम भी इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, एसआईआर पर विपक्ष हमने इसका पूरी तैयारी की, जनजागरण किया, लगातार रैलियां की, हस्ताक्षर अभियान किया। हमने हर विधानसभा में एक प्रभारी नियुक्त किया। अब हर जगह बीएलए बन रहा है, बूथ पर बीएलए, जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में आंखें गड़ा के काम करेगा। हम बीजेपी को लोकतंत्र नहीं लूटने देंगे। एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है, ऐतिहासिक कदम है। जो पात्र लोग हैं उन्हीं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और पूरे छानबीन करके होना चाहिए। जो वास्तविक रूप से भारत के नागरिक हैं, मतदाता होने के पात्र हैं, उन्हीं का नाम होना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है। तो आपको बता दें, चुनाव का मौसम आते ही सबसे अहम सवाल यही होता है कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं, कौन सही मतदाता है, कौन पुराने रिकॉर्ड में है, कौन गलती से लिस्ट से बाहर हो गया है। इसी को ठीक करने के लिए अब चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश के 12 राज्यों में एसआईआर का दूसरा फेज अब शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा है कि आज रात 12 बजे से जो लिस्ट फ्रीज होगी उसी से आगे काम चलेगा। तो चलिए, मेरा प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अनुराग जी, बिहार के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर जो है वो लागू किया जा रहा है। अब मतगणना के लिए गिनती की जाएगी कि कौन कौन वोटर सही हैं, किनका नाम छूट गया है, किन्हें शामिल करना है, किन्हें हटाना है। तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एसआईआर जरूर है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें उतना ही पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश भी करी जा रही है। क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह के सवाल बिहार में लगातार उठे एसआईआर को लेके, तो उसके बाद चीजें बदली हैं। और मध्य प्रदेश में विपक्ष को एक बड़ी शिकायत रही है कि मध्य प्रदेश में एसआईआर के संदर्भ में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि लगातार उसमें ये कहा गया है कि स्पेसिफिक वोटर्स को काटा जा रहा है। ये कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया। हमने देखा कि जीतू पटवारी भी यही कहते नजर आए थे। लेकिन अब चूंकि प्रक्रिया शुरू होनी है, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, कोई ऐसा पक्ष के पास में अधिकार क्षेत्र नहीं है कि इसको रोक सके। इसलिए उसको आप देखेंगे जिस सोफिस्टिकेटेड तरीके से विपक्ष ने विरोध जताया है या एक कहीं ना कहीं इशारा किया है। उसके बाद एक और बड़ी चीज हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस नेता है वो इस पूरी एसआईआर की प्रोसेस को कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनके लोगों के नाम ना कटे। तो आज सुबह से हमने देखा कि खूब जो है वायरल हो रहा है कि किस तरह से एसआईआर की प्रोसेस कंप्लीट होनी है। तो ये विपक्ष ने एक बेहतर कोशिश मध्य प्रदेश में की है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये बेहतर रणनीति है कांग्रेस की या विपक्ष की दूसरे राज्यों की तुलना में, जहां वो सीधे विरोध पर उतरे थे। जी, तो कल मिलाकर अब देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। बने रहिएगा अनुराग जी, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।